शांति। आज 10 दिसंबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 23 फरवरी 1997 को सुनाए थे, जिसमें बाप दादा विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख बहुत हर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे पर दिखाई दे रही है और हरेक के दिल में मेरा बाबा ये गीत सुनाई दे रहा है। बाबा भी बच्चों को फिर बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं, ओ मेरे लाडले प्रिय स्नेही बच्चे। एक एक बच्चा बाबा का बहुत लाडला और स्नेही है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे कोटों में कोई है। इतना सुंदर स्वमान बाबा जागृत करता है आज। तो बाप दादा भी लाडले बच्चे को देख खुश होते हैं और बच्चों को सदा खुशी में डांस करते हुए देखते भी है और सदा देखना चाहते हैं। ये खुशी कभी बच्चों की कम न हो। वर्तमान समय बाबा कहे आप बच्चों की विश्व को इसी सेवा की आवश्यकता है। हर बच्चा विश्व के अंदर मन से परेशान है, दुखी है, थके हुए हैं, टेंशन में है। तो बाबा कहे बच्चों से यही सेवा करने की आवश्यकता है। बच्चों को यही सेवा करने की आवश्यकता है, जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर उनको खुशी दे दो। बाबा कहे वो आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि से परिवर्तन हो जाए। क्योंकि आज दुनिया के अंदर मन की खुशी के लिए लोग कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन साधन अपनाते हैं, लेकिन बाबा कहे वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदाकाल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से वो परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों के लिए सहारा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहे आप हो खुश नसीब। ब्राह्मण माना क्या? ब्राह्मण की डेफिनेशन बाबा ने आज सुनाई है कि ब्राह्मण अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं, क्या देखते हैं, और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है कि मेरे बच्चे और उदास। तो बाबा ने बता दिया कि उदास माना माया का दास बनना, कहीं ना कहीं माया की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। लेकिन फिर बाबा स्वमान को जागृत करते हैं कि आप तो हो मायापति। बच्चे कौन है? बच्चे तो बाबा कहे मायापति है। तो जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया की भी बहुरूपी रूप की पहचान की नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही माया आ जाती है फिर युद्ध करना पड़ता है और मन बुद्धि दोनों थक जाती है। फिर बाबा स्पष्ट करते हैं कि माया क्या है। क्योंकि बच्चे बाबा के पास जाकर करते हैं, बाबा माया आ गई, माया आ गई। तो बाबा कहे माया क्या है? आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है, इसलिए उन कमजोरी को समाप्त करो। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। खुशनसीबी के नशे में खुशनुमा चेहरा, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में क्या होता है? एक है खुराक, एक है खजाना। तो ये दोनों, खुशी की खुराक, खुशी का खजाना,
दोनों ही प्राप्त है। अगर और कोई भी पुरुषार्थ न करो तो बाबा कहे सिर्फ एक लक्ष्य रखो कि कुछ भी हो जाए मुझे खुशी को नहीं छोड़नी है। तो बातें क्या लगेगी? जब खुशी को नहीं छोड़ेंगे तो बातें क्या लगेगी? बातें तो आएंगी लेकिन खेल लगेगी, और अपने खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। बाबा कहे नीचे आ जाते हैं तो खुशी कम हो जाती है, इसलिए तख्त नशीन बने रहो। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए हैं। कौन से 2 शब्द? एक है साथी और एक है साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। इसीलिए बाबा कहे बाबा को साथ रखो, यूज करो बाबा को, और साक्षीपन की सीट पर रहो। ऐसे साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन बाबा फिर खेल देखते हैं कि बाप साथ बैठा है और बच्चे अपनी परिस्थिति में उसका सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं कि कौन साथ बैठा है। फिर बाप दादा क्या करते हैं? फिर बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं, बच्चों का खेल देखते हैं। तो बाबा कहे ऐसे तो नहीं करो ना। बाबा की बच्चों में एक ही शुभ आश रहती है कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी बने। तो राजा कहाँ बैठता है? राजा तो हमेशा तख्त पर बैठता है। तो बाबा कहे साक्षीपन का तख्त नहीं छोड़ो। ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन मुझे रहना है। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे तब विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। तो इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान भी करते हैं। जो कई बार बच्चों के मन में चलता है विनाश कब होना है, कब होना है, तो बाबा कहे तो परिवर्तन अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएंगे। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएंगी और फिर अचानक विनाश होगा। इसलिए बाबा कहे विनाश की डेट को सोचो नहीं, अलबेला नहीं बनो, सेवा के उमंग उत्साह में रहो, खुशी में रहो और आगे बढ़ो। आज की मुरली का टाइटल है साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। बाबा सारे विश्व के बच्चों को अपने सन्मुख इमर्ज करके सबको देख हर्षित हो रहे हैं। और बाबा हर एक के चेहरे पर क्या देख रहे हैं कि सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं उनके चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे रही है। हर एक के दिल से मेरा बाबा ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। चेहरे से स्नेह और सहयोग की रेखाएं देख रहे हैं और दिल का गीत मेरा बाबा ये बाबा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं। जब बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो बाप दादा का रिस्पॉन्स क्या होता है? ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। इतना प्यार से बाबा कहते हैं ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है। क्यों? क्यों बाबा ने कहा हर एक बच्चा प्रिय है और लाडला है? बाबा कहे फोटो में कोई और कोई में भी कोई हो,
तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखने चाहते हैं। बाबा कहे बाप दादा भी ऐसे बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कोटों में कोई कोई में भी कोई है, तो कितने लाडले सिक्के लदे होंगे। और साथ ही साथ बाबा कहे बच्चों को सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखने चाहते हैं। अब तक भी खुशी में कैसे सदा डांस करते रहे और आगे भी सदा डांस करते रहे, ऐसा देखना चाहते। खुशी में रहते तो है, लेकिन बाप सदा चाहते हैं ये नहीं कभी खुशी कभी गम, सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है। पूछते बाबा सदा खुशी में रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। बहुत सुंदर बात बाबा यहाँ रहस्य के रूप में खोलते हैं कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इसी सेवा की आवश्यकता है। कौन सी? सदा खुशी में रहने की। जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो, ये हर एक आत्मा चाहती है और बाबा भी चाहते हैं। अब यही अंतिम सेवा जरूर बच्चे करें, आपको देखते ही खुश हो जाए। इसीलिए खुशनमा चेहरा या खुशनमा मूरत सदा रहे। खुशनमा चेहरा, खुशनमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। इतना मन खुशी में नाचता है, ये बाबा कहे चेहरे की सूरत से स्पष्ट दिखाई देता है। इतना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। इतनी सुंदर बात बाबा ने कहा कि दुनिया की हर आत्मा इतनी परेशान दुखी है, उनका मन इतना भटकता है, जो खुशी में रहना उनके लिए असंभव है, लेकिन आपके वाइब्रेशन ऐसे हो जो बस वो आत्मा की जैसे दृष्टि, वृत्ति, मूरत सब कुछ परिवर्तन हो जाए। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं दुनिया में लोग, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। हमारी साधना है, तपस्या है सदा खुशी में रहने की। तो बाबा कहे उनके लिए तो अल्पकाल के साधन है, आपकी है सदा काल की साधना, वो भी सच्ची साधना। तो साधना उन आत्मा को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। आए तब कैसी स्थिति में आए? हाय क्या हो गया, तो हाय हाय लेकर आवे। और बाबा के घर से जब जाए तो वाह वाह लेकर जाए। वाह कमाल है, ये गीत गाए, वाह कमाल है परमात्म आत्माओं की, तो यह सेवा करो। ये अभी समय की आवश्यकता के हिसाब से यह सेवा है। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी
उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप है ही खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं? तो बाबा कहे साधन होते हुए भी परेशान हो जाए, तो ऐसे समय पर आपकी खुशी ही उनके लिए सहारा बनेगी, क्योंकि आप है ही खुश नसीब। तो खुश नसीब के संग में जो आएगा वह भी खुशी का अनुभव करेगा। तो बाबा पूछते हैं खुश नसीब है या नहीं? अधूरे तो नहीं, है ही खुश नसीब। देखो वरदान मिल गया, है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ कि हमारे जैसा खुश नसीब इस संसार में कोई नहीं। करा सकते हो या कराते भी हो, ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? पूछते बाबा। अगर ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं, क्या देखते होंगे? कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है, बाबा थोड़ा सा कह करके छोड़ देते हैं, सेंटेंस को पूरा नहीं करते हैं। थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। थोड़ा सा चेहरा कैसा देखते हैं तो बाबा को रहम भी आता और आश्चर्य भी लगता। मेरे बच्चे और उदास, चेहरे में थोड़ी सी उदासी देखते हैं तो बाबा को आश्चर्य लगता है, रहम आता है। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। कारण ही बता दिया बाबा ने, उदास अर्थात कहीं न कहीं माया की अधीनता को स्वीकार किया है, तो माया के दास बन गए। फिर बाबा स्मृति दिलाते, लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो, माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। माया को भी परखने की शक्ति चाहिए। कैसे परखेंगे? बाबा सिखाते हैं। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूप की पहचान की नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। ये भी नॉलेज से ही समझा जाएगा कि माया के बहुरूप क्या है। परखने का आधार ही है नॉलेज। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए क्या करती है? बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। ज्ञान के आधार से बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हैं? फिर युद्ध करने शुरू कर देते हैं। माया को जब परख नहीं सकते हैं, वार करती है, तो युद्ध करना शुरू कर देते हैं। हाय माया आ गई। फिर क्या करते हैं? हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हैं? जब थकावट अनुभव होती तो क्या कहते हैं?
माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है। बाबा क्या कहते, कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा माया बड़ी प्रबल है, बड़ी तेज है। तो बाबा क्या कहते, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाबा कहे कुछ भी नहीं है। माया क्या है? आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में क्या चाहिए? खुराक और खजाना, दो ही चीज तो इंसान को चाहिए। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है? अखुट है ना। और जितना खर्चो उतना बढ़े। ये खजाना भी ऐसा मैजिक वाला, जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। ये लक्ष्य बाबा रखने के लिए कहते हैं कि सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? पूछते बाबा, ये सहज पुरुषार्थ है या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो। यदि बाबा ने बता दी, दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। और बातें जब स्मृति में आ जाती है व्यर्थ की, तो खुशी गायब। इसलिए बाबा कहे और बातों को भूल जाओ, दृढ़ संकल्प रखो। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। एक ही लक्ष्य, मुझे कोई भी हालत में खुश रहना है। तो बातें क्या लगेगी? खेल। और अपनी खेल देखने में साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। खुद का ही खेल, और वो खेल भी कैसे बैठ के देखना है? साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए हैं। कौन से? साथी और साक्षी। साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो, बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। बाबा कहते तो है बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो। बाबा के साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है, तो साथ कभी ख्याल नहीं होता। ऐसी कोई बात हो जाती तो बुद्धि से वो बात ही निकल जाती है कि बाबा साथ है, तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ है ये मानते भी हो, ऐसे
साथ है बाबा, ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सब कहते मेरे साथ है, यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ है। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो। बाप दादा तो खेल देखते हैं। बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं है कि साथ में कौन है। बाबा तो कहे, बाबा तो खेल देखते हैं, बाबा साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसका सामना करने में बच्चे इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते? बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। बाबा फिर क्या करेंगे? साथी से साक्षी हो जाते हैं और खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। बाबा को भी अच्छा नहीं लगता जब बच्चे किनारा कर लेते हो। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हो। बाबा की यही शुभ आशा है, हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी है। आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना। राजे महाराजे विश्व राजे हो ना, प्रजा बनाने वाले हो। राजे तो हमेशा प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। स्वराज्य अधिकारी विश्व अधिकारी आत्माओं को बाबा ने तख्त दिया है, साक्षीपन का तख्त, उसको बाबा कहे छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। कौन सा अलग अलग पुरुषार्थ करते हैं? आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनमा तख्त नशीन रहना है। साक्षी और खुशनमा तख्त नशीन रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा? कहेंगे ये तो राजा है ही नहीं, ये तो अपने क्रोध के वश है, ये तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते, कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन, उतरना नहीं पड़ता है। सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है? पूछते बाबा, तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है? खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो ऐसे ही समस्या भी खत्म हो जाएगी।
तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, बाबा को आश्चर्य लगता है, लेकिन बाबा कहे आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि यह मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे, तब विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अभी से होंगे, तो विश्व का तख्त भी सदा रहेगा। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे, तो वहां भी सदा अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। एक दो जन्म बैठ लिया बस, संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, ये नहीं सोचना। बाबा कहे अभी से वो रॉयल्टी के संस्कार स्वयं में भरना है, ये नहीं सोचना अभी तो कुछ समय पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक। बाबा फिर से स्मृति दिलाते हैं, विनाश होना है अचानक, पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने, अचानक ही बन गए। बाबा कहे आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने, अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। क्या सोचा था इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, अचानक हो गया ना। बाबा ये हमें महसूस कराना चाहते हैं कि ड्रामा में सब कुछ अचानक होता है, कभी कोई चीज पहले से सोच कर नहीं होती है। तो बाबा कहे क्या सोचा था इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है, विनाश भी अचानक होना है। आपको पहले माया क्या करेगी, आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था कि 2000 में विनाश होगा, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। देखो हर बात के लिए बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं कि पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, अलबेला कैसे बनाएंगी, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना, अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। उस समय बाबा साक्षी हो जाएंगे, धर्मराज हो जाएंगे, तो बाबा कहे उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। फिर बाबा के सन्मुख डबल विदेशी भाई बहने बैठे थे,
तो बाबा उनको देखकर कहते हैं, डबल विदेशी बच्चों को देख बाप बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? हाँ, बाबा को भी डबल खुशी होती। क्यों? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। धर्म परिवर्तन, भाषा परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन, सब कुछ परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए बाबा को डबल खुशी होती है कि वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। फिर बाबा ने डबल विदेशी बच्चों को कहा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। तो बताया गया बाबा को विश्व के अनेक देशों से करीब 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित है। तो बाबा कहे, वाह बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ। फिर बाबा विदेशी बच्चों को अपने सेवा के उमंग उत्साह के लिए भी बल भरते हैं। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में क्या देखा बाबा ने? सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हैं। बाबा ने देखा कि सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का बोझ उठा लेते हैं। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। बोझ उठाते तो टेंशन में आ जाते हैं, फिर थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है, लेकिन कोई कोई, सभी नहीं। हाँ, बाबा कहे सभी नहीं। सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं। बाबा जब ऊपर से देखते हैं तो सेवा के बाद कोई कोई, सभी नहीं, सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं। बाप कहते, बोझ क्यों उठाते हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। और बाप साथ नहीं है तो क्या होता? मैंने किया, मैं करती हूं, मैं करता हूं, तो बोझ हो जाता है। ये मैं मेरा मेरा आता है तो बोझ अनुभव होता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। विधि भी बताई कैसे बोझ बाबा को दे देना है कि बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, बाबा देखते हैं डबल विदेशी भाई बहनों की डांस बहुत अच्छी करते हो ना। डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते नहीं है, फरिश्ते मुआफिक करते हैं। इंडियन जो करेंगे वो पांव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। कितना बाबा को रहम आता है कि बच्चे डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वो फोटो अच्छा नहीं लगता है, थकावट वाला फोटो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है।
जल्दी हलचल में नहीं आते हैं। मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है, लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। ऐसा दिखाई देता है ना, अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देखकर खुशी है, बाबा को रिजल्ट देख करके खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक है, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, कौन सी बात याद है? आदि में ये विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपीस को मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया है। क्यों क्यों सहज हो गया है? क्योंकि आप भी वीआईपी हो गए हो। बाबा भी कहते आप बच्चे भी क्या हो गए? वीआईपी हो गए हो। तो आपके आगे वीआईपी क्या है? टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है। बाबा जैसे रिजल्ट बता देते हैं कि टोटल सेवा की रिजल्ट बाबा ने बहुत अच्छी देखी। सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। कि भारतवासी को बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और ही दान पुण्य करो। विदेश में ये बहुत अच्छा तरीका है, जहां भी सेंटर खुलता है वहां के ही लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम कम है। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य करना विदेश में यह भी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन बाबा देखो कितनी सुंदर बच्चों के अंदर शक्ति भरते हैं कि लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हैं। ये भी एक सेवा का साधन है। लौकिक कार्य पर ही तो सभी लोग कांटेक्ट में आते हैं, तो इसीलिए अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो कि कब तक हमें करना होगा। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो, आप तो सरेंडर हो, बुद्धि से सरेंडर हो। लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, ये बात नहीं है। ऐसे करने से वृद्धि कैसे होगी? अगर लौकिक कार्य को छोड़ करके समर्पण समारोह भी मनाया, बाबा कहे, तो फिर वृद्धि कैसे होगी? इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो, तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिकता में है, ऐसी आत्मा को डबल क्या पदम मुबारक हो। ऐसे आत्माओं को बाबा डबल तो क्या पदम मुबारक दे रहे हैं। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना। मैं इतना काम करती हूं, मैंपन नहीं। करावनहार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, पावर के आधार पर चल रही हूं। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है ना, आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। अच्छा, एक सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो? पूछते बाबा।
तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर बाप समान बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम सब बच्चों के लिए है। परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। आज का स्लोगन है, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।